हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनस मुस्ताफी हो गए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक अबूरी कोच होंगे। आपको बताएं कि हेड कोच मिसबाउल हक और वकार यूनस मुस्ताफी हो गए हैं। न्यूजीलैंड में सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक अबूरी कोच होंगे। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। हेड कोच मिसबाउल हक और वकार यूनस मुस्ताफी हो गए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक अबूरी कोच होंगे, जबकि मिसबाउल हक का कहना है कि वो अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। मिसबाउल हक ने अपना फैसला बताया तो मैंने भी ओहदा छोड़ने का फैसला किया है, ये कहना है बॉलिंग कोच वकार यूनस का। मिसबाउल हक के बाद वकार यूनस ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद रज़ा अस्फहानी साहब। वाजिद रज़ा साहब, बताइएगा ये चल क्या रहा है पीसीबी में और टीम की कारकर्दगी पर इन तमाम तर मामलात के बाद क्या असर पड़ेगा? देखें, ये मेरे ख्याल में ऐसे ही लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी से इस्तीफा दिया है। और ये T20 वर्ल्ड कप के लिए जब टीम की अनाउंसमेंट होने वाली थी तो उसके बाद ही इन दोनों को ये कहा गया था कि जब टीम अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद अब इस्तीफा दे देंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो 2 साल में इन दोनों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गए थे और ये दोनों अफराद जो हैं वो रमीज राजा की गुड बुक में शामिल नहीं थे। और ये इम्कान था कि अगर जब रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाने का ऐलान किया जाएगा तो उसके बाद ये दोनों इस्तीफा दे देंगे। और हुआ भी यही, जब इन रमीज राजा का फाइनल हो गया कि पीसीबी के चेयरमैन को संभालेंगे तो इन दोनों अफराद की जो 2 साल की कारकर्दगी थी उस पर सवालिया निशान उठ रहे थे। अपने जो निजी चैनल पे, जो सोशल मीडिया पे रमीज राजा का चैनल है, उस पर भी वो हर दूसरे या तीसरे प्रोग्राम में मिसबाउल हक और वकार यूनस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते रहते, उनको मशवरा भी दिया करते थे कि क्या गलती कर रहे हैं। और देखा भी जा रहा था और बातें भी की जा रही थी कि जब रमीज राजा अपनी ओहदा संभालेंगे तो उससे पहले अपनी टीम लाएंगे। अभी तो खैर उन्होंने अबूरी तौर पर सकलैन और अब्दुल रज़ाक को कोचेस बनाने का ऐलान किया है, लेकिन बाद में भी इसमें मजीद तब्दीली की जाए। ठीक है। अच्छा वाजिद साहब, आप एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर के तौर पे क्या एनालिसिस करेंगे? टेन्योर कैसा रहा मिसबाह का और वकार यूनस का? देखिए, बज़ाहिर तो पाकिस्तान ने इन 2 सालों में जो कमजोर टीमों के खिलाफ होम ग्राउंड पे कामयाबी हासिल की, लेकिन जो बड़ी टीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान ने बैरून मुल्क दौरे किए उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़्यादातर पाकिस्तानी मैचेस में T20 इंटरनेशनल और वनडे मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ये पहली बार था कि जब पाकिस्तानी टीम T20 में नंबर 1 से नंबर 4 पे आ गई। मिसबाउल हक के खुद दौर में जब वो कप्तान थे पाकिस्तानी टीम नंबर 1 पे थी। और गुज़िश्ता 2 साल में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है कि टेस्ट क्रिकेट में भी पाकिस्तानी टीम नंबर 5 और 6 पे आ गई। और वर्ल्ड ODI क्रिकेट में भी पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर तक रही है। तो ये परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी पाकिस्तान की। मुसलसल जो टीम जीतती जा रही थी, जब मिसबाह और वकार यूनस ने ओहदा संभाला उसके बाद टीम की कारकर्दगी में जवाल आ गया। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कोई बहुत खास नहीं रही, सवाए बाबर आजम की इंफरादी कारकर्दगी के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं था तो कह सकते हैं कि जिसने तमाम सीजन में, तमाम 2 सालों में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। शाहीन शाह आफरीदी को मुसलसल खिलाने पर एतराज उठाते रहे कि वकार यूनस खुद इतने तजुर्बेकार बॉलिंग कोच हैं। हर मैच में, हर सीरीज में शाहीन शाह आफरीदी को टीम में जगह बनाते हैं, क्योंकि उनकी एज अभी इतनी ज्यादा नहीं है और खासा अगर वो अनफिट हो जाए तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक सवालिया निशान होगा। लेकिन फिर भी वो मुसलसल शाहीन शाह आफरीदी को खिलाते रहे और कोई ऐसा टैलेंट नया सामने नहीं ला सके ये दोनों अफराद अपने दौर में, जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी होगा। अभी वर्ल्ड कप के लिए भी जो टीम अनाउंस की है उसमें भी आसिफ अली की कारकर्दगी पर लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है खासकर आसिफ अली की, लेकिन फिर भी शर्जील खान को ड्रॉप करके और आसिफ अली की सलाहियतों को जिस तरह उन्होंने सामने लाते हुए सेट किया है वो। ठीक है वाजिद रज़ा, आप साथ ही रहिएगा। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, क्या कहेंगे, ये इत्तफाकिया है कि आज ही कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ है और आज ही हमारे दोनों कोचेस मिसबाहुल हक और वकार यूनस मुस्ताफी हो गए हैं। आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ये सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर आप इनके पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस निकाल के देख लें तो हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है बाकी इन कोचेस से, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सही फैसला किया। इससे पहले कि दे बीन आस्क्ड टू लीव, तो मेरा ख्याल है कि वेरी सेंसिबल चीज़ है। दे लेफ्ट द पाकिस्तान टीम विद सम सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है मिसबाह ने और वकार ने।
ٹھیک ہے، لیکن اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہی اس کوڈ کا اعلان ہوا اور آج ہی دونوں کوچز ریزائن کر گئے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا یا اتفاقیہ مماثلت ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ جب وسیم راجہ کا نام آیا ایز اے چیئرمین آف پاکستان بورڈ تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی تھوڑا سا خطرہ لگا ہوگا، تو انہوں نے یہی سوچا کہ دیٹ ول بی بیٹر کہ ہم سیٹسفیکٹ کے ساتھ چلے جائیں، تو میرا خیال یہی ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے کہ ان کو پرفارمنس مجھے تو نظر نہیں آ رہی ان کی کہیں پہ، تو یہ فیصلہ میرے خیال میں ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ دیکھیں ہر چیئرمین جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ویو ہوتا ہے۔ وسیم جو راج وہ ساری دنیا پاکستان کا کپتان بھی ہے، پاکستان سے کھیل رہا ہے اور کمنٹری بھی ساری دنیا میں کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ویو تو ہوگا نا ذاتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا ہو۔ اچھا سر یہ بتائیے گا سکلین مشتاق اور عبدالرزاق کو عبوری کوچ مقرر کیا گیا ہے، اگر یہی آگے جا کے کوچ بنتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آپ کا انالیسس کہتا ہے، یہ اس طرح پرفارم کر پائیں گے بہتر طریقے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں تو دونوں کو جانتا ہوں، رحمان بھی کوچز کے ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، تو جو میرا پرسنل ویو ہے ایونچولی جو ہوگا اٹ ول بی اے فارنر کوچ، جو میرا ویو ہے آئی کوڈ بی رانگ، کیونکہ آپ فارنر کوچ لے کے آئیں گے، کیونکہ جو فارنر کوچ ہوتا ہے وہ چلتا ہے سیدھے راستے پہ، وہ ہمارے پاکستانی ٹھیک ہے الیاس صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب محمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سر کیا کہیں گے آج ہی ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اس کوڈ کی، اور آج ہی ہمارے جو دونوں کوچز ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا ٹیم کی کارکردگی پر اس پر کیا اثر پڑے گا اور ان دونوں کے ٹینیور کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، جس وقت مصباح کو تینوں چیزیں دی تھی تو اسی دن سے میری نظر میں تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک کب آئے گا، آتے آتے کچھ دیر لگ گئی، لیکن یہ کہ اٹ از اے وائز ڈیسیژن کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے اس لیے بیٹر ہے کہ ان کے ٹینیور کے اندر دونوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کے اندر پاکستان کی ٹیموں نے کوئی بڑی ٹیموں کے ساتھ اتنا کوئی گریٹ شیک پیدا نہیں کر سکے، اور زیادہ تر جو کرکٹنگ سرکل سے جو باتیں آتی رہی وہ ان کی غلطیوں کو ایکسپوز کرتے رہے اور پاکستان ٹیم کو اس کا نقصان ہوتا رہا۔ لیکن اب یہ ہے کہ آلدو کے ٹائم پیریڈ کم ہے، لیکن دیکھیں پلیئروں نے ہی کھیلنا ہوتا ہے، اور جو ماسٹر مائنڈ جو اندر ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف سے وہ ٹپ ہوتی ہیں، بیسکلی وہ مورال بوسٹنگ چیز ہوتی ہے، اور سم ٹائم جو جیسے ٹاس وغیرہ وائٹل ہوتا ہے، آپ کا رانگ ڈیسیژن کین کاسٹ یو اے میچ، تو وہ چیزیں اس قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ سارے پلیئر اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس از گڈ انف، دے ہیو بین دیر ڈن دیٹ والی بات ہے، اور آئی ایم شیور دے ول بی ایبل ٹو کوپ اپ ود آل دا سچویشن گیون اینڈ تھرون ٹو دیم، اور پاکستان ٹیم کے جس طرح بابر اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے اور وہ اچھا ہی پرفارمنس دیں گے، جتنا ان کا پوٹینشیل ہے پچھلی مینجمنٹ سے ہم شور کہ ان کی مینجمنٹ میں یہ جو نئی مینجمنٹ جو بھی آئے گی اس سے بیٹر ہی ہوگی۔ نہیں شعیب محمد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس آج کا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج ریزائن کیا ہے دونوں کوچز نے، ٹیم کی کارکردگی پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹیم کو جیل ٹوگیدر کوئی اتنا کوئی طریقے سے نہیں کیا جو اتنے ٹائم کے اندر آپ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بلو آئیڈ پلیئروں کو کھلاتے رہے اور بہت سے اچھے جو پلیئرز تھے ان کو باہر رکھا، اور اس طرح کمبینیشن ٹیم کا خراب ہوا rather than getting better۔ تو یہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں نا، مطلب میرے کہنے سے نہیں، ساری پورے پاکستان کے سامنے ہے ان کی فاؤل پلے جو دیکھنے میں آتا رہا۔ دے ہیو بین اے گریٹ پلیئر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی ٹائم کے وہ بہت گریٹ پلیئرز تھے، آئی اسٹل سلوٹ ٹو دیم، لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں وہ آئی ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ دوز، ادروائز ہمارا ایکسپیرینس کا پھر کب فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے محمد الیاس صاحب، سر یہی میں آپ سے سوال، محمد الیاس صاحب کے واجد رضا اصفہانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد اصفہانی آپ بتائیے گا آپ ان دونوں کے ٹینیور کو کس طرح کاؤنٹ کریں، کس طرح کی ان کی پرفارمنس رہی اس تمام تر ڈیوریشن میں؟
देखिए इन दोनों के टेनोर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी रही। जब ये लोग कोचेस थे तो ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान ने 50 इंटरनेशनल मैचेस हारे और 47 इंटरनेशनल मैचेस जीते, यानी जो जीत के ग्राफ था पाकिस्तान का वो कम था और हार का जो पलड़ा था वो ज्यादा था। अब पाकिस्तान ने जो 10 टेस्ट सीरीज खेली उसमें से पाकिस्तान ने 5 जीती और उसमें से 5 सीरीज जो थी वो बराबरी पर खत्म हुई। 11 टेस्ट सीरीज में आखिरी जो वेस्ट इंडीज की थी वो भी बराबरी पर खत्म हुई। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो बिल्कुल बी टीम की टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से भी पाकिस्तान ने सीरीज जीती, लेकिन उन दोनों की टीमें बिल्कुल ना तजुर्बेकार थी और वो इंडिया में सीरीज खेल रही थी। तो पाकिस्तान ने 11 वनडे के मुकाबले खेले, सीरीज खेले, उनमें से पाकिस्तान सिर्फ इनके दौर में 3 सीरीज जीत सका और वो 3 की 3 सीरीज पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पे जीती, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। T20 में पाकिस्तान एक जमाने में नंबर 1 था और मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा था। पाकिस्तान ने जो 15 सीरीज खेली उनमें से सिर्फ पाकिस्तान 8 सीरीज जीतने में कामयाब रहा। तो यानी इन लोग के दौर में पाकिस्तान को शिकस्तें ज्यादा हुई हैं और देखिए जब रमीज राजा ये आए हैं तो यकीनन वो तब्दीली लाएंगे। ये 10 साल में पहले चीफ चेयरमैन होंगे जो बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं। इससे पहले एजाज भट्ट थे जो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और उन्होंने एज ए चेयरमैन पीसीबी काम किया था। तो यकीनन रमीज राजा क्रिकेट की बहुत समझ रखते हैं और हम उनके तजज़िये और उनकी कमेंट्री में उनकी बातों से काफी महसूस होते रहते हैं। तो इम्कान ये है कि रमीज राजा के आने के बाद पाकिस्तानी टीम में जो मुस्बत तब्दीलियां आएंगी उसका एक इशारा मिर्ज़ा हक और वक़ार यूनिवर्सिटी कोचों से दस्तबरदारी का फैसला है। जी ठीक है, मस्बत तब्दीलियों की तवक्को है मुस्तक़बिल में। बहुत शुक्रिया वाजी रज़ा इस्फ़हानी आपका, मोहम्मद इलियास साहब और शोएब मोहम्मद साहब आपके भी कीमती वक्त का शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से